जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध के बारे में। संबंध से पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे उसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, देखो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, एक अतिरिक्त वस्तु की इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सभी सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दे तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में। और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, हम पढ़ चुके हैं। ऐसे बनता है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ऐसे ग्राफ बन जाता है। इधर क्या होता है, वस्तु की संख्या इधर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से यहां तक होता है धनात्मक उपयोगिता। इस बिंदु पर होता है शून्य उपयोगिता। इधर होता है ऋणात्मक उपयोगिता। यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसे बनता है, बाएं से दाएं एकदम नीचे गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। और कुल उपयोगिता का वक्र कैसे बनता है, कुल उपयोगिता का वक्र बनता है, इधर होता है वस्तु की संख्या, इधर होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इस तरीके से ग्राफ बनता है बेटा। आप ग्राफ बनाना इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से सीख लीजिए। सीमांत उपयोगिता का वक्र ऐसे बनता है और कुल उपयोगिता का वक्र ऐसे बनता है। ठीक है, अब इनके दोनों के संबंध, दोनों में तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले टेबल बनाएंगे, फिर टेबल से इन दोनों को ग्राफ बनाएंगे और फिर दोनों में संबंध लिखेंगे। ठीक है, देखो वस्तु की इकाई, कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, मान लो पहली इकाई है, तो उससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राप्त होती है 10। ठीक है, और इधर टोटल यूटिलिटी जोड़ लेंगे तो 10 ही होगा। दूसरी इकाई होगी तो ये होगा 8, इधर हम जोड़ लेंगे 10 8 18 टोटल यूटिलिटी। तीसरी खाएंगे तो 5 मिलेगा, चौथी खाएंगे तो 3 होगा, पांचवी खाएंगे तो 1 होगा, छठी खाएंगे तो 0 हो जाएगा, सातवीं खाएंगे तो -3 हो जाएगा, आठवीं खाएंगे तो -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये टेबल बनेगा। अब टोटल यूटिलिटी जोड़ देते हैं, 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 और 0 27, 27 -3 करेंगे तो कितना होगा 24, 24 और -7 कर देंगे, 24 और -7 कर देंगे तो 17। ठीक है, इतना ही पढ़ लो, इससे ज़्यादा क्यों टेबल गंभीर बना रहे हो, इतना ही पढ़ लो। ठीक है, ये हो गया टेबल। इस टेबल के आधार पर बनाएंगे हम सीमांत वक्र और टोटल वक्र। ठीक है, इनमें यदि संबंध देखना हो तो देखो, जब तक सीमांत उपयोगिता जो है धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। दोनों में हमें रिलेशन देखना है। तो देखो, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता की विशेषता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग बढ़ाते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, शून्य हो जाती है, फिर ऋणात्मक हो जाती है। ठीक, और
जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। और जहां से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है, कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है 27 से 24। अब इन इन दोनों को हम ग्राफ से बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 5 10 फिर मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये वाई एक्स होता है। इस तरफ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये 0। अब हम इसे दिखाएंगे, पहले से 10, पहले से 10, दूसरे से 8, दूसरे से 8, तीसरे से 5, तीसरे से 5, तीसरे से 5, चौथे से 3, चौथे से 3, चौथे से 3, पांचवे से 1, पांचवे से 1, पांचवे से 1, छठे से 0, छठे से 0, सातवें से -3, -2 और -3 यहाँ दिखा दो, सातवें से -3 यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर -3 है। इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे आप तो बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बारे में, सीमांत उपयोगिता का वक्र बन गया। ठीक है, अब कुल उपयोगिता वक्र यदि हम दिखाना चाहें यहीं पर अलग अलग दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, इधर है 5 10, मान लो 5 10 15 20 25 30, पहले से 10, पहले से 10, दूसरे से 18, दूसरे से 18, तीसरे से 23, चौथे से 26, तीसरे 26, पांचवे से 27, पांचवे से 27, पांचवे से 27, छठे से भी 27 और सातवें से 24 घट जाएगा, सातवें से क्या होगा, घट जाएगा। देखो इस तरीके से वक्र बना टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स का, ये दो ग्राफ आप बना लिए होंगे अच्छे से। अब इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 मान लो, इधर पर आप दिखा दो 5 5 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। पहले हम सीमांत उपयोगिता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीमांत उपयोगिता। पहले से 10, पहले से 10 यहाँ प्राप्त हुआ, पहले से 10, दूसरे से 8, दूसरे से 8, सॉरी दूसरे से 8, दूसरे से 8, तीसरे से 5, तीसरे से 5, चौथे से 3, चौथे से 3, पांचवे से 1, पांचवे से 1, छठे से 0, छठे से 0, सातवें से -3, तो यहाँ पर आ जाएगा।
एक वक्र ऐसे बनेगा जिसे हम सीमांत वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये वाला वक्र बेटा। एक में बनाएंगे थोड़ा बड़ा बड़ा डाटा लेना पड़ेगा तो बनेगा। अब कुल बनाएंगे, कुल वाला। तो पहले से 10, पहले से 10 यहीं पर है, दूसरे से 18, दूसरे से 18, 20 के आसपास, तीसरे से 23, तीसरे से 23, चौथे से 26, चौथे से 26, 25 से ऊपर 26, पांचवे से 27, पांचवे से 27, छठे से भी 27, छठे से भी 27, सातवें में 24, तो सातवें में गिर जाएगा। ठीक है, ये देखो वक्र बनना ये इस तरीके से, इस तरीके से ये है, टोटल यूटिलिटी बन गया। ठीक है, ये वक्र बन के तैयार हुआ। अब इनमें संबंध क्या है? इनमें संबंध देखो क्या है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, यहाँ से 0 से अधिक होती है, तो कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। कुल उपयोगिता क्या है? बढ़ रही है। और जब ऋणात्मक हो जाती है तो ये घटना शुरू हो जाती है, और जब ये 0 होता है तो अधिकतम हो जाता है। यही बिंदु आपको समझना था कि कुल उपयोगिता वहां पर अधिकतम होती है जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ठीक है, अब इस ग्राफ को जैसे बनेगा रियल में, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छे संबंध के बारे में देखिए, जब आप सही ग्राफ पेपर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ऐसे बनेगा टोटल यूटिलिटी। जहां ये होगा, जहां ये होगा उसी को वहीं पर अधिकतम करना, और ऐसे गिर जाएगा। तो ये देखो ऐसे बनाना, जहां पर ये टच हो जाए, ये वहां पर अधिकतम होगा, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा टोटल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 से अधिक होता है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, और जब ये 0 हो जाता है तो अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जब ये ऋणात्मक हो जाता है तो ये गिरना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला संबंध क्या है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता उपयोगिता धनात्मक तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है, 0 होती है, 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तीसरी विशेषता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये 3 प्रमुख विशेषता है। और ये 0 जहां उपयोगिता होते हैं वह पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, चौथी विशेषता। और अधिकतम वहां पर होता है जहां 0 सीमांत उपयोगिता हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध समझ गए होंगे कि जब सीमांत उपयोगिता 0 से अधिक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता गिरना
शुरू हो जाती है इस ग्राफ से। और इससे पहले हमने टेबल बनाया था, तो आप टेबल कापी पर लिख करके अच्छे से समझने की कोशिश करना और बार बार ग्राफ बनाइएगा, तो आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे और एग्जाम में सही रहेगा। तो आई होप आप सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध के बारे में आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।